तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करेंगे सभी अच्छे होंगे और मेरे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस, बिफोर वाले, आफ्टर वाले एवं हैन वाले बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा दिए हैं। एक एक करके एक एक एग्जाम्पल सहित एक एक कॉन्सेप्ट को बाय रूल की तरह मैंने समझाया है। आप परेशान नहीं होइए। तो उसी श्रेणी में अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। किस पे बात करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? तो हम बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, वाचक वाक्य। इसमें क्या रहता है तो समझिए। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें ये होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को दो टाइप से बनाया जा सकता है। फर्स्ट टाइप जो होता है हमने कई बार आपको बताया है, वही है क्या कि फर्स्ट टाइप होता है उसमें जो भी प्रश्नवाचक शब्द होता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है, वो वाक्य के प्रारंभ में पाया जाता है। ठीक है, एक चीज इतनी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे। दूसरा क्या है? इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप होता है। सेकंड टाइप का मतलब होता है डब्ल्यू सेंटेंसेस। डब्ल्यू सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? जो भी प्रश्नवाचक शब्द है, जो भी क्वेश्चन वर्ड हैं, वो वाक्य के अंदर पाए गए होंगे, कहीं ना कहीं वाक्य के अंदर पाए गए होंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, इसे कहेंगे इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल। ठीक है, लेकिन इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल, अब मेरी बात समझना। और इसे फर्स्ट टाइप आप समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन वाचक मतलब प्रश्नवाचक शब्द होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, वो वाक्य के प्रारंभ में पाया जाएगा, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप का मतलब कोई भी प्रश्नवाचक वर्ड होगा, प्रश्नवाचक शब्द होगा, वो वाक्य के अंदर पाया जाएगा। बस उसी को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी जो वर्ड होगा, जो मीनिंग होगी, वो डब्ल्यू से शुरू होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो अब बात करते हैं ये बनेगा कैसे। तो अब समझिए रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ दोनों प्रकार की बात कर लेंगे, आफ्टर और बिफोर। आफ्टर प्लस बिफोर वाले सेंटेंसेस, यहाँ दोनों प्रकार की बात कर लेंगे। बस बढ़िया से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे एकदम बढ़िया से। ठीक, अब आओ कैसे बनेगा। अब मेरी बात समझना बेटा। इंटेरोगेटिव ये फर्स्ट टाइप मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है फर्स्ट टाइप। ठीक, फर्स्ट टाइप। ठीक है, आप समझो क्या होगा, इसे बनाएंगे कैसे। तो पहले समझ लीजिए, कुछ प्रक्रियाएं हैं वो समझ लीजिए। जैसा कि हमने आपको कई बार बताया है कि इंटेरोगेटिव जब वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वाक्य दो दिए रहे होते हैं। जो वाक्य दो दिए रहे होते हैं उसमें एक वाक्य जो होता है, जो पहले उसमें जो पूर्ण कार्य होता है, वो पहले पूर्ण कार्य होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है। उसके बाद जो दूसरा कार्य होता है, जो तो उसके तुरंत बाद हुआ होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। यहाँ क्या है, जो के बाद वाला है, यदि के बाद वाला है तो उधर वाला जो सेक्शन है, के बाद के उधर वाला, वो यहाँ आएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंजंक्शन में आफ्टर जोड़ने के बाद अदर पार्ट जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। बस इतनी चीज़ है। अब के पहले वाले में क्या है? के पहले वाले में जो होता है, के पहले वाले में वाक्य को वहीं से शुरू करेंगे, उधर साइड से, के पहले के उधर साइड से। तो उधर को उसको जब आगे ट्रांसलेट करके लाएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद कंजक्शन को बिफोर में जोड़ देंगे, बिफोर को कंजक्शन के रूप में जोड़ देंगे, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर देंगे, पूरा वाक्य बन जाएगा। ये तरीका होता है। अब आते हैं, बात करते हैं क्या है। अब समझिए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य ठीक है, या प्रश्नवाचक शब्द, इस तरीके से को, या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रयोग करते हैं। क्या है? यदि प्रश्नवाचक शब्द, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है, वो वाक्य के प्रारंभ में पाया गया है, तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वो वाक्य पर निर्भर करेगा, आफ्टर वाला वाक्य है या बिफोर वाला वाक्य है। दोनों में अभी इसी समय में क्लियर कराऊंगा बोर्ड पर। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर सेकंड क्या है? रूल नंबर सेकंड, वाक्य बनाने के तुरंत बाद
प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। इतनी चीज़ को याद रखना। प्रश्नवाचक चिन्ह होता क्या है, ये आपका है जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जब वाक्य बनाएंगे इंटेरोगेटिव का तो प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा देंगे, बस। कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से बनाएंगे, बना लेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है, बनता कैसे है, ये क्या है सिस्टम। तो बस अब आइए समझिए। ये तो वही नियम है जो तुमको हमने 50 बार बताए हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब आप यहाँ लिख लीजिए बिफोर वाले सेंटेंसेस। पहले बिफोर वाले करवा देते हैं, बिफोर वाले सेंटेंसेस मतलब से पहले वाले सेंटेंसेस और वाले वाक्य। तो हाँ, अब इसका क्या है सिस्टम। इसका सिस्टम कुछ नहीं है, बस समझिए आप क्या है। बिफोर वाला सेंटेंसेस होगा तो फॉर्मूला ये रहेगा, क्या है इधर समझिए। सबसे पहले रहेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आएगा बेटा मेन वर्ब, और मेन वर्ब की ध्यान रखना थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है यहाँ, थर्ड फॉर्म प्लस जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस ETC का जो भी रहेगा वो आएगा प्लस जो से पहले, मतलब ये अब कंजंक्शन के रूप में यहाँ बिफोर जुड़ जाएगा, बिफोर प्लस अब जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा खेल होगा। तो आप यहाँ इस तरीके से लिख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये आपका सूत्र है, बस इसी से बनेगा मेरा वाक्य, है ना, आराम से बन जाएगा, क्या दिक्कत है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब बेटा होता है सहायक क्रिया, सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा जिसमें मुख्य कार्य कर रहा होता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो। सब्जेक्ट मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जो जिस पर क्रिया कर रहा हो, मुख्य क्रिया। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म तो आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाई हैं, बढ़िया से कन्फर्म कर दिया। इधर ऑब्जेक्ट का मतलब बेटा कर्म होता है जिसके संबंध में बात होती है। ETC का मतलब होता है अन्य, और बिफोर का मतलब से पहले, जब से पहले आएगा तो यहाँ बिफोर जोड़ दिया जाएगा कंजंक्शन के रूप में प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब आप समझते हैं वर्तमान काल में किसी कार्य का निश्चित होना, उसको छोड़ो और जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होगा वो रूल लगना पड़ेगा, आपको लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कैसे बनेगा, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो बस अब एग्जाम्पल्स पर, तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। ये बनेगा कैसे, तो देखिए बने रहिए मेरे साथ, समझिए। एग्जाम्पल्स का मतलब हिंदी में बेटा होता है उदाहरण। क्या होता है, उदाहरण का मतलब होता है एक हर एक चीज़ को यदि आपको समझ नहीं आई तो उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उसको समझा सकते हैं, यही होता है उदाहरण। ठीक है बच्चा, तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस चल रहा है, हमने आपको सब कुछ अभी बता दिया है। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल, मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व मास्टर साहब स्कूल पहुंच चुकेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बेटा ये क्वेश्चन है, क्या है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व, क्या बेटा लिखा है इसमें, से पूर्व, बस इसे पकड़ लो। से पूर्व या से पहले हमने बता दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात किसकी कर रहे हैं, इस यहाँ यूज ऑफ बिफोर की अभी बात चल रही है, यूज ऑफ आफ्टर भी बताएंगे, बढ़िया से समझाएंगे यार, क्यों चिंता लिए हो। ठीक है, से पूर्व मिल गया। इधर क्या है, अब हमने आपको अभी बताया है कि से पूर्व मिल जाए तो इधर वाला पार्ट यहाँ शुरुआत में बनाते हैं,
चाहे से बाद मिल जाए से, चाहे से पूर्व मिल जाए, ये वाला पार्ट तो शुरुआत में ही ले जाएंगे भाई। उसके बाद पता तो तब लगाते हैं से पूर्व, मतलब से पूर्व से ये पता लगता है कि ये वाला जो पार्ट है, से पूर्व के उधर वाला पार्ट जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहेगा, और जो से जो कार्य बाद में हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, मतलब से पूर्व से इधर वाला। ये तो यहाँ पता लग गया। और से बाद से क्या पता लगता है कि ये वाला पार्ट जो है इधर जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और इधर वाला पार्ट उधर जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। बस चिंता क्या है इसमें, आप समझिए, एकदम समझिए। देखो कैसे बनाएंगे, मस्ती में समझना, मेरी बात को समझते चलना। मास्टर साहब स्कूल पहुंच चुकेंगे। कौन पहुंच चुकेंगे बेटा? मास्टर साहब। तो बस यहाँ आ जाइए। अब हमने आपको अभी हेल्पिंग वर्ब लिखवाई है ना, क्योंकि हमने आपको बताया कि इंटरोगेटिव में शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को हमने आपको रूप भी लिखवाए हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। बिल, उसके बाद सब्जेक्ट निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद बची हुई सही क्रिया हैव, यही तो आपको बताया है। सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं शब्द होगा तो नॉट, और बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यार। इधर आओ, मास्टर साहब स्कूल पहुंच चुकेंगे, तो लिखो भैया बिल द टीचर, भाई हैं बिल द टीचर, बस क्या इसमें दिक्कत है। अब बची हुई हेल्पिंग वर्ब मेरी क्या है, ठीक बेटा। अब बात आएगी मुख्य क्रिया पर। जानते हैं आप लोग, बहुत समझा चुके हैं एग्जाम्पल ऐसे तो बेटा पहुंचना मतलब रीच्ड, थर्ड फॉर्म लग जाएगी RECHED, रीच्ड। अब बेटा क्या है? से पूर्व। अब इसमें कंजक्शन के रूप में से पूर्व है, तो आप यहां जोड़ दीजिए बिफोर। हाँ, अब क्या है? मेरे स्कूल पहुंचे ने, बस पकड़ लीजिए। आई रीच स्कूल, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बताइए भाई, कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत है? कतई दिक्कत नहीं होगी। Will the teacher have reached before I reach the school? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसा कि ये क्वेश्चन था वैसा ही इसका आंसर निकला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पर, उसके बाद बात करेंगे इसके बाद वाले पर, क्योंकि समय ज़्यादा होने जा रहा है ना बच्चा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पर। इसका नेगेटिव क्या होगा? तो बस बने रहिए मेरे साथ, नेगेटिव भी करते हैं एकदम खत्म। इसके नेगेटिव पर बात कर लेते हैं। जैसे, क्या वर्षा समाप्त होने से पहले वह घर नहीं पहुंच चुका होगा? क्या वर्षा समाप्त होने से पहले वह घर नहीं पहुंच चुका, या ऐसे करो पहुंच चुकेगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या वर्षा समाप्त होने से पहले वह घर नहीं पहुंच चुकेगा या चुकेगी, कुछ भी सही। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, उधर मात्रा बस समझ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं ये कैसे बनेगा। बस से पहले मिल गया, कहीं देखो पहले मिल गया, से पहले होने से पहले कोई दिक्कत नहीं, से पहले मिल गया। अब क्या है इसमें? वह घर नहीं पहुंच चुकेगा या पहुंच चुकेगी। अब मेरी बात समझ लेना एकदम बढ़िया से। अगर गी करना चाहोगे चुकेगी तो आ की सी लग जाएगी, चुकेगा करना चाहोगे तो आ की ही लग जाएगी, बस कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब आओ इधर करो, क्या करोगे समझो। विल ही, इतना हो गया, विल ही। अब बेटा क्या है? अब बेटा क्या है? नहीं शब्द, तो जोड़ दो तुरंत नॉट। अब क्या बचा है? हेल्पिंग वर्ब बची हुई हैव। अब बेटा क्या है? पहुंचना, थर्ड फॉर्म रीच्ड। ठीक बेटा, अब क्या है? पहले मतलब बिफोर। अब बेटा क्या लिखा है? वर्षा समाप्त होने। क्या लिखा है? वर्षा समाप्त होने। तो एकदम बढ़िया से कर दो, क्या कर दो? वर्षा मतलब द रेन इंड्स, बन गया। यहाँ आप इंड्स की जगह पे स्टॉप्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा,
क्या वर्षा समाप्त होने से पहले वह घर नहीं पहुंच चुकेगा? विल ही नॉट हैव रीच्ड बिफोर द रेन स्टॉप्स। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बात करते हैं के बाद वाले सेंटेंसेस पर। किस पे बात करेंगे बेटा? आफ्टर वाले। ठीक, आफ्टर वाले कैसे बनेंगे? ये क्वेश्चन है बेटा आपका, ये क्वेश्चन है, इसे कैसे बनाएंगे? इसमें दिया गया है के बाद। क्या दिया गया? के बाद। बस इधर वाला आप इधर लाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ। कैसे? हम अपनी पुस्तकें खरीद चुकेंगे। बेटा क्या शब्द लगा है? इंटरोगेटिव चिन्ह लगा है, बस समझ गए होगे। अब यहाँ ले आओ डू, वी, बाई, अपनी पुस्तकें, अवर बुक्स। ठीक बेटा, अब क्या लिखा है के बाद? आफ्टर। इधर क्या लिखा है? हमीद के जाने के बाद। हमीद विल हैव गॉन, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हो गया। क्या हमीद के जाने के बाद हम अपनी पुस्तकें खरीद चुकेंगे? तो डू बी बाई अवर बुक्स आफ्टर हमीद विल हैव गॉन। बस हो गया ये, और बढ़िया से भी समझ में आया होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? इधर वाला जो पार्ट था मैंने यहाँ बना दिया, हम अपनी पुस्तकें खरीद चुकेंगे। कैसे बनाया? डू, क्योंकि क्या शब्द लगा था, बाहर निकाल दिया, हेल्पिंग वर्ब। बी, वाई, ये जो हेल्पिंग वर्ब है अवर बुक्स मतलब कर्म के रूप में आ जाता है। के बाद था, आफ्टर से जोड़ दिया, उसके बाद हमीद के जाने के बाद तो हमीद विल हैव गॉन। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, बढ़िया से समझ में आया होगा। अब लेते हैं इसके नेगेटिव। क्या नेगेटिव है उसको भी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए नेगेटिव एग्जाम्पल, कोई एक बढ़िया नेगेटिव एग्जाम्पल लेता हूँ और समझा देता हूँ। क्या तुम्हारे जाने के बाद वह खाना नहीं, तो कैसे? ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे जाने के बाद वह खाना नहीं खा चुकेगी? तो अब कैसे बनाएंगे? कुछ भी नहीं है, के बाद मिल गया, इधर वाला पार्ट उठाओ, ये के बाद वाला इधर का पार्ट छोड़ो, इधर से उठाओ, वह खाना नहीं खा चुकेगी। तो समझो क्या होगा? डज, इधर होगा बेटा क्या? डज। क्या होगा? डज सी नॉट ईट द फूड। ठीक बेटा, अब क्या है? इधर के बाद दिया गया आफ्टर। आफ्टर किन के जाने के बाद? तुम्हारे जाने के बाद। आफ्टर यू विल हैव गॉन। ये हो गया बेटा, क्या तुम्हारे जाने के बाद वह खाना नहीं खा चुकेगी? तो क्या हो गया? डज सी नॉट ईट द फूड आफ्टर यू विल हैव गॉन। ये हो गया आपका आंसर। आप लोगों को आशा करेंगे यहाँ तक का एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो मुझे बताएं, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।